मेरे पिता ली यांग ने अपने हाथों से मेरा एस रैंक प्रोफेशन शैडो मोनार्क निकालकर मेरे सौतेले बड़े भाई लीजे को दे दिया। ली यांग को लाइट और पलटकर लीजे के शरीर में डालते हुए देखकर मेरा पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे शरीर से सारे अंदरूनी अंग निकाल लिए हों। ली यांग ने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। उसने बस दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, लीजे का टैलेंट तुमसे ज्यादा है, ये प्रोफेशन उसी को देना सही है, तभी इसकी असली वैल्यू होगी। इतना कहकर उसने एक बैंक कार्ड मेरे पैरों के पास फेंक दिया। ये 1,00,000 युआन रखो और निकल जाओ। ये शब्द सुनते ही मैंने जमीन पर पड़ा कार्ड नहीं उठाया। मैं कांपते हुए धीरे धीरे खड़ा हो गया। उन दोनों की उस आदर्श बाप बेटे वाली तस्वीर को देखते हुए मैंने अपने होंठों पर लगा खून पोंछा। इस हिसाब को मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर मैं लाई फैमिली की हवेली से बाहर निकल गया। जैसे ही मैंने मेन गेट पार किया, ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। उसी पल मेरे दिमाग में अचानक एक मैकेनिकल वॉइस गूंज उठी। होस्ट का प्रोफेशन खो चुका है। यूनिक हिडन प्रोफेशन सिस्टम एक्टिवेट किया जा रहा है। बधाई हो होस्ट, आपने पूरे संसार का एकमात्र प्रोफेशन इंसेक्ट स्वॉर्म ओवरलॉर्ड अवेकन कर लिया है। यह नोटिफिकेशन सुनते ही मेरे कदम रुक गए। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने एक नीला सिस्टम पैनल खुल गया। टैलेंट 1 ओरिजिन ऑफ डोमिनियन। हर सेकंड अपने आप एक इंसेक्ट सोल्जर हैच होगा। कोई कॉस्ट नहीं, कोई लिमिट नहीं। टैलेंट 2 इंसेक्ट एबिस लैडर। इंसेक्ट आर्मी की संख्या कंज्यूम करके हायर टियर ट्रूप्स एक्सचेंज किए जा सकते हैं। ये 2 लाइंस पढ़ते ही मैंने गहरी सांस ली। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हर सेकंड एक दिन में 86,400 सेकंड, मतलब पूरे 86,400 सैनिक। ये सोचते ही मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मन ही मन आदेश दिया, बाहर आओ। मेरे शब्द खत्म होते ही मेरी हथेली पर हवा से एक मुट्ठी जितनी बड़ी पूरी तरह काली चेम्बर एंड प्रकट हो गई। उसके जबड़ों की धार ऐसी थी कि वह स्टील तक चबा सकती थी। मेरे होंठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। ली यांग ने मुझसे शैडो मोनार्क छीन लिया, लेकिन बदले में उसने मुझे ऐसी इंसेक्ट आर्मी दे दी जो पूरी दुनिया को निगल सकती है। मैं यही सोच रहा था कि तभी जेब में रखा फोन विब्रेट हुआ। फोन निकाल कर देखा तो क्लास ग्रुप में मैसेज आया था। कल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की दोपहर वाली टेस्ट में मेरा चचेरा भाई ली फेयांग सबके सामने मुझे गाइड करेगा। ये मैसेज पढ़कर मैंने फोन वापस रख लिया। मेरी आंखों में ठंडी चमक उभर आई। अगर ली फैमिली मुझे पूरी तरह खत्म करना चाहती है तो फिर मुझे भी पूरा खेल पलटना पड़ेगा। अगली सुबह जैसे ही मैं स्कूल के मार्शल एरिना में दाखिल हुआ, चारों तरफ से तानों की आवाजें सुनाई देने लगी। अरे वो देखो, लाई फैमिली से निकाला गया लियाओ नहीं है क्या? सुना है उसका प्रोफेशन खत्म हो गया, फिर भी टेस्ट देने आ गया। ये बातें सुनकर भी मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। मैं भीड़ के बीच से सीधे आगे बढ़ता रहा, लेकिन स्टेज तक पहुंचने से पहले ही एक इंसान मेरे रास्ते में आकर खड़ा हो गया। मेरे सामने जांग निंग्यू खड़ा था, जिसने ली फेयांग का हाथ पकड़ा हुआ था। मुझे देखते ही उसने ली फेयांग का हाथ छोड़ दिया, आधा कदम पीछे हटकर बोला, ले आओ, हमारा ब्रेकअप यहीं खत्म, अब तुम्हारी हैसियत मेरे लायक नहीं रही। उसकी बात सुनकर मैंने कुछ नहीं कहा, बस शांत नजरों से उसे देखता रहा। मुझे चुप देखकर बगल में खड़े ली फेयांग ने मेरी तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाया, कचरे को अपनी औकात पता होनी चाहिए, आज मैं बड़े पापा लियांग की तरफ से तुझे सबक सिखाऊंगा। इतना कहते ही उसके शरीर से ए रैंक बरसेकर की औरा फूट पड़ी। उसने अपना मुक्का सीधे मेरे चेहरे की तरफ दे मारा। उसकी मुट्ठी के चारों तरफ हवा तक कांप रही थी। आसपास खड़े स्टूडेंट्स घबराकर चिल्ला उठे, लेकिन मैं अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। मैंने सिर्फ मन ही मन कहा, बाहर आओ। जैसे ही मेरा आदेश पूरा हुआ, जमीन जोर से हिल उठी। मेरे पीछे मौजूद शैडो अचानक उबलने लगी। अगले ही पल हजारों नहीं, दसियों हजार चेम्बर एंट्स काली बाढ़ की तरह बाहर निकल पड़ी और एक पल में ली फेयांग के पैरों को ढक लिया। ये क्या है? हटो, ये आखिर है क्या? ली फेयांग कुछ समझ भी नहीं पाया था कि पूरा इंसेक्ट स्वॉर्म उसे गिराकर जमीन पर पटक चुका था। उसकी दर्द भरी चीख सुनते ही जो स्टूडेंट्स अभी तक मेरा मजाक उड़ा रहे थे, पूरा मार्शल अरीना एकदम शांत हो गया। मैंने जमीन पर तड़पते ली फेयांग की तरफ देखा। सिर्फ कुछ ही सेकंड में उसकी आर्मर जगह जगह से चबाकर छलनी कर दी गई थी। ये सीन देखकर जियांग निंग्यू डर के मारे जमीन पर बैठ गया। वह चीख पड़ा, ली आओ, रुको, तुम उसे मार डालोगे। मैंने उसकी तरफ मुड़कर देखा, अब डर लग रहा है। इतना कहकर मैंने हाथ हिलाया। अगले ही पल पूरा इंसेक्ट स्वार्म वापस शैडो में समा गया। जमीन पर सिर्फ खून से लथपथ फियांग पड़ा था। मैं उसके पास गया और उसके चेहरे पर हल्के से थपथपाया। वापस जाकर लीजे से कहना, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इतना कहकर मैं सीधे गेट से बाहर निकल गया। अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं, मुझे सिटी के बाहर मौजूद डार्क फॉरेस्ट डंजन जाना है। डार्क फॉरेस्ट डंजन के एंट्रेंस पर हर तरफ टीम बनाने की आवाजें गूंज रही थी। टैंक एक कम है, हीलर चाहिए। जब लोगों ने मुझे अकेले टेलीपोर्ट गेट की तरफ जाते देखा तो सब हैरान रह गए। ये पागल है क्या? न्यूबी होकर सोलो यूनियन करेगा? मैंने किसी की बात का जवाब नहीं दिया, सीधे लाइट गेट के अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही लेवल 5 की कई मैजिक वुल्व्स झाड़ियों से निकलकर मेरी तरफ झपट पड़ी। मैंने बिना घबराए मन ही मन आदेश दिया, 50,000 चेम्बर एंट्स कंज्यूम करो। सेकंड टियर ट्रूप आयरन क्रोकोडाइल सोल्जर एंट एक्सचेंज करो। मेरी बात खत्म होते ही टैंक जितनी बड़ी दर्जनों विशाल सोल्जर एंट्स जमीन पर आ गिरी। उन्हें देखते ही मैजिक वुल्व्स ने अपनी पूंछ दबाई और भागने लगी। मैंने आगे इशारा किया, अटैक। आयरन क्रोकोडाइल सोल्जर एंट्स एक ही चार्ज में उनके पीछे पहुंची। कुछ ही सेकंड में सारी मैजिक वुल्व्स 2 टुकड़ों में कट चुकी थीं। लेवल 5 मैजिक वुल्फ किल, एक्सपीरियंस प्लस 50। तेजी से बढ़ती एक्सपीरियंस बार देखकर मैं लगातार डंजन के अंदर बढ़ता गया। आधे घंटे से भी कम समय में आउटर एरिया के सारे मॉन्स्टर साफ हो चुके थे। मेरा लेवल सीधे 7 पहुंच गया। जैसे ही मैं कोर एरिया में जाने वाला था, मेरी
डिफेंस में कई परछाइयां आ गईं। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन इंसेक्ट स्वार्म विजन की वजह से सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। 5 असासिन हाथों में डैगर ले धीरे धीरे मेरी पीठ की तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से एक बोला, यंग मास्टर लीजी ने कहा है इसका सिर लाओ, 10 लाख युआन का रिवॉर्ड मिलेगा। पीछे से आती किलिंग इंटेंट महसूस करके मैं रुक गया। मुझे रुकता देखकर उनका लीडर हंसता हुआ सामने आ गया। लड़के, अगले जन्म में ली फैमिली से दुश्मनी मत लेना। उसके हाथ में मौजूद पॉइजन डैगर को देखकर मैं मुस्कुरा दिया। 10 लाख, लगता है मेरी कीमत काफी अच्छी है। अफसोस तुम लोग ये पैसे खर्च ही नहीं कर पाओगे। मेरी बात खत्म होते ही पेड़ों की शाखाओं से अनगिनत हरी परछाइयां नीचे गिरी। वे मेरे एजिलिटी टाइप ट्रूप्स स्विफ्ट एंट्स थीं। उन 5 असैसिन्स को चीखने तक का मौका नहीं मिला। उनकी गर्दनों पर एक एक खून की पतली रेखा उभरी और अगले ही पल सभी की लाशें जमीन पर गिर गईं। मैं उनकी बॉडीज के पास गया और उनकी स्टोरेज कार्ड्स उठा ली। अगर लाइव फैमिली खुद पैसे भेज रही है तो मैं मना क्यों करूं? लूट समेटने के बाद मैंने फॉरेस्ट की गहराई की तरफ देखा। वहां एक लेवल 10 लॉर्ड बॉस था। ये सोचकर मैं अपनी इंसेक्ट आर्मी के साथ अंदर बढ़ गया। कोर एरिया में कदम रखते ही सड़े हुए खून की तेज बदबू हवा में फैल गई। मेरे सामने मौजूद लेवल 10 ब्लडस्टी वुल्फ किंग अब पूरे शरीर से काला धुआं छोड़ रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वार्निंग, बॉस डिमोनाइज्ड, लेवल बढ़कर 15 हो गया। सिस्टम का मैसेज देखकर मैं डरने के बजाय एक्साइटेड हो गया, क्योंकि डिमोनाइज्ड बॉस का मतलब था और भी बेहतर ड्रॉप रेट। वुल्फ किंग ने जोरदार दहाड़ लगाई और बिजली जैसी स्पीड से मेरी तरफ झपटा। मैंने ऊंची आवाज में आदेश दिया, सिल्वर बीटल्स शील्ड फॉर्मेशन। जमीन तुरंत ऊपर उठी। सैकड़ों सिल्वर बीटल्स ने मिलकर पत्थर जैसी मजबूत दीवार बना दी। धड़ाम! वुल्फ किंग पूरी ताकत से उस दीवार से टकराया और एक पल के लिए रुक गया। मैंने तुरंत हाथ उठाया, यही मौका है, पूरी आर्मी अटैक! मेरे आदेश के साथ ही दसियों हजार इंसेक्ट सोल्जर्स बाढ़ की तरह वुल्फ किंग पर टूट पड़े। वह जितना भी संघर्ष करता रहा, उसकी हेल्थ बार उतनी ही तेजी से गिरती गई। 3 मिनट बाद वुल्फ किंग की दर्द भरी धाड़ गूंजी और उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। लेवल 15 डिमोनाइज्ड वुल्फ किंग किल। रिवॉर्ड एस रैंक स्किल बुक, लीडर स्टैंस। मैंने स्किल बुक उठाई ही थी कि डंजन एंट्रेंस की तरफ से शोर सुनाई दिया। दूसरे गिल्ड्स के लोग अंदर आ रहे थे। मैंने तुरंत अपनी इंसेक्ट आर्मी वापस बुला ली और जंगल के अंदर गायब हो गया। यहाँ बहुत लोग आ गए हैं। मुझे ऐसी जगह जाना होगा जो लेवल अप करने के लिए और भी बेहतर हो। उस जगह का नाम था हाउलिंग परगेटरी, जिसे न्यूबिस की कब्र कहा जाता था। डंजन एंट्रेंस पर खड़े होकर मैंने उस विशाल गेट को देखा। वह किसी खोपड़ी के खुले हुए मुंह जैसा लग रहा था। आसपास के सभी प्रोफेशन यूजर्स यहाँ से गुजरते समय भी अनजाने में रास्ता बदल लेते थे। सुना क्या, कल 5 लोगों की टीम अंदर गई थी, अब तक वापस नहीं आई। पक्का अंदर ही मर गए होंगे। वहाँ तो फिजिकल डैमेज से लगभग इम्यून अंडरडेड भरे पड़े हैं। इन बातों को सुनकर भी मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के टेलीपोर्ट स्टोन के सामने पहुंचा। मैंने अपना हाथ उस पर रखा। सिस्टम ने 3 डिफिकल्टी ऑप्शंस दिखाए, नॉर्मल, हार्ड, मास्टर। मैंने तीनों को देखकर सिर हिलाया। अगर लेवल अप करना है तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस देने वाला हिडन ऑप्शन चुनना होगा, नाइटमेयर डिफिकल्टी। मेरे मन में यह विचार आते ही पूरा स्टोन मॉन्यूमेंट अचानक खून जैसा लाल हो गया। वार्निंग, नाइटमेयर डिफिकल्टी, डेथ रेट 99%। कंफर्म? कंफर्म। लाल रोशनी ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। अगले ही पल मैं वहां से गायब हो गया। पीछे खड़े सभी लोग हैरानी से चीख पड़े, धत्तेरे की, किसी ने नाइटमेयर डिफिकल्टी खोल दी, कौन इतना पागल है? जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, हड्डियों तक जमा देने वाली ठंड मेरे शरीर में उतर गई। चारों तरफ गीली पत्थर की दीवारें थीं। हवा में हरी गोस्ट फ्लेम्स तैर रही थीं। चारों ओर दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। सामने वाले रास्ते से दर्जनों सफेद आधे पारदर्शी रेत्स मेरी तरफ तैरते हुए आ रहे थे। लेवल 30 एलीट मॉन्स्टर, हाउलिंग रेथ। मैंने उन्हें पत्थरों के आर पार आते देखा। मेरी आंखों में जरा भी घबराहट नहीं थी। इन मॉन्स्टर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इन पर 90% फिजिकल डैमेज काम नहीं करता। लेकिन इंसेक्ट स्वॉर्म ओवरलॉर्ड के सामने कोई कमजोरी नहीं होती। अगर फिजिकल डैमेज काम नहीं करता, मैंने अपना हाथ उठाया, तो फिर मैजिक इस्तेमाल करेंगे। इंसेक्ट अबिस लैडर, 30 ईयर मैजिक ट्रूप, ब्लेजिंग फ्लेम मॉथ्स एक्सचेंज करो। मेरे आदेश के साथ ही सैकड़ों विशाल पतंगे, जिनके पंखों पर भयानक आग जल रही थी, हवा में प्रकट हो गए। उनकी लपटों ने पूरे अंधेरे प्रिजन को दिन की तरह रोशन कर दिया। जलाकर राख कर दो। मेरे आदेश के साथ ही आसमान से अनगिनत फायरबॉल्स उल्काओं की बारिश की तरह रेत्स पर टूट पड़े। जो रेत्स अभी तक घमंड से मेरी तरफ बढ़ रहे थे, वे आग की लपटों में दर्द से चीखने लगे और अगले ही पल पूरी तरह राख बनकर गायब हो गए। जमीन पर गिरे सोल ऑर्ब्स उठाते हुए मैं लगातार आगे बढ़ता रहा। रास्ते में मिलने वाले ज़ॉम्बीज, स्केलेटन्स या गोस्ट्स, कोई भी मेरी इंसेक्ट आर्मी के सामने 3 सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पाया। आधे घंटे बाद मैं प्रिजन की सबसे निचली मंजिल पर पहुंच गया। मैंने आखिरी ब्रॉन्ज गेट को धक्का देकर खोला। मेरे सामने एक विशाल हॉल दिखाई दिया, जो अनगिनत खोपड़ियों से बना हुआ था। हॉल के बीचों बीच हजारों स्कल से बना एक भव्य सिंहासन था। उस सिंहासन पर एक स्केलेटन किंग बैठा था। उसने मुझे देखते ही धीरे धीरे उठते हुए कहा, नश्वर मर जाओ। उसकी आंखों में जल रही सोल फायर अचानक तेजी से भड़क उठी। उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन आया, वार्निंग, नाइटमेयर बॉस लॉर्ड ऑफ द पेल, लेवल 35। उसके शरीर से निकल रहा डरावना प्रेशर महसूस करके भी मैं पीछे नहीं हटा, बल्कि मेरे होंठों पर हल्की स्माइल आ गई। आखिरकार तुम मिल ही गए। लॉर्ड ऑफ द पेल जोर से दहाड़ा। उसने अपनी बोन सोड घुमाई और राख जैसी ग्रे डेथ एनर्जी की एक विशाल वेव मेरी तरफ आ गई। जमीन एक ही वार में गहरी दरार में बदल गई। लेकिन मैंने इस बार पूरी इंसेक्ट आर्मी नहीं
बुलाई। ऐसे सिंगल टारगेट बॉस के खिलाफ ज्यादा संख्या कभी कभी बोझ बन जाती है। आयरन क्रोकोडाइल सोल्जर एंड्स, इसके मूवमेंट को रोक दो। ब्लेजिंग फ्लेम मॉथ्स, इसके जॉइंट्स पर फोकस फायर करो। दर्जनों सोल्जर एंड्स बिना अपनी जान की परवाह किए लॉर्ड ऑफ द पेल की टांगों से चिपक गईं। अगले ही पल वह उन्हें अपने पैरों तले कुचलकर चूर चूर कर देता है, लेकिन उतनी देर में उसका मूवमेंट एक पल के लिए धीमा पड़ चुका था। बस उसी एक पल का फायदा उठाकर आसमान से बरसते फायरबॉल्स उसके घुटनों पर एक साथ आ गिरे। क्रैक, हड्डी टूटने की तेज आवाज गूंजी। लॉर्ड ऑफ द पेल एक घुटने पर गिर पड़ा। मैंने मौका नहीं छोड़ा। जब दुश्मन कमजोर पड़े उसी वक्त उसे खत्म करो। सुइसाइड बीटल्स, फुल बराज। मैंने हाथ लहराया। हजारों गोल मटोल बैंगनी बीटल्स ग्रेनेड्स की तरह लुढ़कते हुए लॉर्ड ऑफ द पेल के पैरों तक पहुंच गए। अगले ही पल भयानक एक्सप्लोजन्स की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। पूरा डंजन जोर जोर से कांपने लगा। जब धुआं छोटा तो लॉर्ड ऑफ द पेल का विशाल स्केलेटन पूरी तरह बिखर चुका था। नामुमकिन उसने आखिरी बार दर्द भरी धाड़ लगाई। मैं उसके पास गया और एक ही लात में उसकी स्कल चकनाचूर कर दी। लॉर्ड ऑफ द पेल डिफीटेड। रिवॉर्ड, यूनिक आइटम नेक्रोमैंसर क्राउन। लीडर क्लास क्रिएचर कोर डिटेक्ट हुई। क्या हैच करना चाहते हैं? सिस्टम का मैसेज सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। यही तो मेरा असली टारगेट था। हैच करो। मेरे आदेश के साथ ही अनगिनत वर्कर बीज लॉर्ड ऑफ द पेल के टूटे हुए स्केलेटन पर चढ़ गईं। उन्होंने तुरंत जीन रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। करीब 10 मिनट बाद मेरे सामने एक बिल्कुल नया वॉरियर खड़ा था। अब वह बिखरा हुआ स्केलेटन नहीं था। उसका पूरा शरीर सफेद बोन एक्सोस्केलेटन से ढका हुआ था। उसके हाथ में मौजूद बोन सोड उसकी रीढ़ की हड्डी से बनी थी, जिससे ठंडी मौत जैसी ऑरा निकल रही थी। वह एक घुटने पर बैठ गया। उसकी भारी और वफादार आवाज गूंजी। प्रणाम मास्टर, मैंने इस नए किलिंग मशीन को देखते हुए कहा। आज से तुम्हारा नाम सन ऑफ द पेल होगा। जैसे ही मैंने सन ऑफ द पेल को वापस समन स्पेस में रखा, पूरे शहर में सुनहरी अनाउंसमेंट गूंज उठी। बधाई हो, प्रोफेशन यूजर ली याओ ने अकेले हाउलिंग पर्गेटरी के नाइटमेयर डिफिकल्टी को पहली बार क्लियर किया है और नया हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बना दिया है। ये अनाउंसमेंट लगातार 3 बार दोहराई गई। उधर डंजियन के बाहर पूरी भीड़ में हड़कंप मच चुका था। ली याओ, वही जिसे लाई फैमिली ने घर से निकाल दिया था। मजाक मत करो, नाइटमेयर डिफिकल्टी जिसे बड़े बड़े गिल्ड्स छूने की हिम्मत नहीं करते, उसे उसने अकेले क्लियर कर दिया। जब मैं टेलीपोर्ट गेट से बाहर निकला तो देखा एंट्रेंस पूरी तरह लोगों से घिर चुका था। अनगिनत नजरें एक साथ मुझ पर टिक गईं। कुछ शौक में थीं, कुछ शक कर रही थीं और कुछ की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। तभी भीड़ अपने आप 2 हिस्सों में बंट गई। लाल मेज रोब पहने बेहद आकर्षक फिगर वाली एक महिला मेरी तरफ चली आई। उसके सीने पर लगा बैज देखते ही आसपास मौजूद सभी लोग गहरी सांस खींचने लगे। ये सिल्वर मून गिल्ड की प्रेसिडेंट लिंग यिन है। लिंग यिन मेरे सामने आकर मुस्कुराई। उसने हल्का सा आंख मारी। छोटे, क्या मेरी गिल्ड ज्वाइन करने में इंटरेस्ट है? सालाना सैलरी 1 करोड़ युआन, इक्विपमेंट जो चाहो चुन लो। यह ऑफर सुनते ही आसपास के लोगों की आंखें जलन से लाल हो गईं। लेकिन मैंने बस उसकी तरफ एक नजर डाली। कोई इंटरेस्ट नहीं। इतना कहकर मैं उसे पार करके आगे बढ़ने लगा। मुझे नजरअंदाज करते देख उसके पीछे खड़ा एक हट्टा कट्टा बॉडीगार्ड भड़क उठा। लड़के, ज्यादा अकड़ मत दिखा। हमारी प्रेसिडेंट खुद तुम्हें इनवाइट कर रही है। ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। इतना कहकर उसने मेरा कंधा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। रुक जा। लेकिन उसका हाथ मेरे कंधे तक पहुंचने से पहले ही एक सफेद शैडो बिजली की तरह उसके सामने से गुजरी। क्रैक, हड्डी टूटने की साफ आवाज गूंजी। बॉडीगार्ड दर्द से चीखता हुआ कई मीटर दूर जा गिरा। अपनी टूटी हुई कलाई पकड़कर जमीन पर तड़पने लगा। सबने ध्यान से देखा। पता नहीं कब मेरे पीछे सफेद बोन आर्मर पहने सन ऑफ द पेल खड़ा हो चुका था। उसकी बोन स्वॉर्ड से ताजा खून टपक रहा था और उसकी ठंडी नजरें सीधे उस बॉडीगार्ड पर टिकी थीं। ये देखकर लिंग यिन का चेहरा बदल गया। ये समन्ड क्रिएचर है, इतनी हाई इंटेलिजेंस। वह समझदार थी। एक नजर में ही उसने सन ऑफ द पेल की असली ताकत पहचान ली। मैंने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा, उसे किलिंग इंटेंट वापस लेने का इशारा किया। फिर लिंग यिन की तरफ देखकर बोला, मैं जल्दी में हूँ। और कोई काम है? लिंग यिन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में मौजूद तिरस्कार पूरी तरह गायब हो चुका था। अब वहाँ सिर्फ गंभीरता थी। वह एक तरफ हट गई। नहीं, फिर कभी साथ काम करने का मौका मिलेगा। वह समझदार थी, इसलिए मैंने भी बिना कुछ कहे सन ऑफ द पेल को साथ लिया और वहाँ से चला गया। अपने किराए के कमरे में लौटकर मैंने फोन खोला। देखा, लियाओ ने अकेले नाइटमेयर डंजन क्लियर किया। ये न्यूज पूरे इंटरनेट पर ट्रेंडिंग बन चुकी थी। लेकिन मेरे लिए ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली शो 3 दिन बाद होने वाली नेशनल मार्शल एग्जाम में शुरू होना था। उसी समय फोन पर एक ब्रेकिंग न्यूज उभरी। ली फैमिली के बड़े बेटे लीजे ने सफलतापूर्वक शैडो मोनार्क का 2nd स्टेज अवेकन कर लिया है। उसने दावा किया है कि नेशनल मार्शल एग्जाम का चैंपियन वही बनेगा। स्क्रीन पर लीजी का आत्मविश्वास से भरा चेहरा देखकर मैं ठंडे स्वर में हंसा। 2nd स्टेज, मैंने अपना स्टेटस पैनल खोला। नाइटमेयर डंजन के बाद मेरा लेवल सीधे 20 पहुंच चुका था और अब मेरे पास सन ऑफ द पेल जैसा अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड भी था। लीजे, उम्मीद है उस दिन तुम कुछ सेकंड ज्यादा टिक पाओगे। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। नेशनल मार्शल एग्जाम वाले दिन पूरा शहर उत्साह से भर गया। दसियों हजार कैंडिडेट सेंट्रल प्लाजा में इकट्ठा हुए थे। चारों तरफ सिर्फ लोगों का समंदर दिखाई दे रहा था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे एक बेहद खतरनाक किलिंग इंटेंट महसूस हुई। मैंने मुड़कर देखा, वह लीजे था। इस समय वह भीड़ के बीच किसी राजा की तरह खड़ा था। उसके
उसके शरीर पर पूरा एस रैंक इक्विपमेंट सेट चमक रहा था, मानो कोई देवता धरती पर उतर आया हो। मेरी नजर उस पर पड़ते ही उसने अपना अंगूठा गर्दन पर फेरते हुए इशारा किया, मर जाओ। मैंने जवाब में बस उसे मिडिल फिंगर दिखा दिया। उसी समय ब्रॉडकास्ट गूंज उठा। नेशनल मार्शल एग्जाम आधिकारिक रूप से शुरू होती है। पहला राउंड, डेजर्टेड आइलैंड सर्वाइवल बैटल। एक विशाल टेलीपोर्ट बीम आसमान से उतरी। अगले ही पल दसियों हजार कैंडिडेट्स एक साथ गायब हो गए। हल्का सा चक्कर आने के बाद मैं एक आदिम जंगल के बीचों बीच उतरा। अभी मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ था कि झाड़ियों से 3 कैंडिडेट्स बाहर निकल आए। वे हथियार ताने मेरी तरफ बढ़ते हुए हंसे। हे अकेला मिला है भाई, अपना पॉइंट्स टोकन दे दे वरना बहुत मार पड़ेगी। मैंने उन तीनों को देखा और बेबसी से सांस छोड़ दी। आखिर लोग मरने की इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं? मेरी बात सुनकर तीनों एक पल के लिए चौंक गए, फिर गुस्से से चिल्लाए, मरना चाहता है, अटैक। जैसे ही वे मेरी तरफ दौड़े मैंने उंगलियां चटकाई। सन ऑफ द पेल, एरिया क्लियर करो। एक सफेद चमक हवा में लहराई। अगले ही पल तीनों के हथियार एक साथ टूट गए। वे कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि सन ऑफ द पेल ने उन्हें जोरदार किक मारकर दसियों मीटर दूर पेड़ों से दे मारा। ये कौन सा मॉन्स्टर है? मेरे सामने खड़े उस बोन आर्मर वॉरियर की भयानक ऑरा देखकर तीनों का चेहरा सफेद पड़ गया। वे घबराकर तुरंत टेलीपोर्ट टैलिस्मन तोड़ बैठे। एलिमिनेटेड। मैंने जमीन पर गिरे उनके पॉइंट्स टोकन्स उठा लिए। पहले पॉइंट्स मिल गए। मैंने जंगल की गहराई की तरफ देखा। वहीं इस एग्जाम के असली एक्सपर्ट्स मौजूद थे। चलो उन तथाकथित चोजन जीनियसेस का शिकार करते हैं। आउटर एरिया के कमजोर ओपोनेंट्स को पीछे छोड़कर मैं तेजी से आइलैंड के सेंटर की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में मिलने वाले वाइल्ड मॉन्स्टर्स के लिए मुझे रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। मेरे साथ चल रहा सन ऑफ द पेल बस अपनी सोड ऑरा का एक वार करता और पूरा रास्ता साफ हो जाता। लेवल 15 आयरन हाइड राइनो डिफीटेड, पॉइंट्स +10। लेवल 18 विंड लेपर्ड डिफीटेड, पॉइंट्स +20। पॉइंट्स रैंकिंग में मेरा नाम रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ता जा रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। करीब आधे घंटे बाद मैं डिजर्टेड आइलैंड के कोर एरिया में पहुंच गया। यहीं इस नेशनल मार्शल एग्जाम के सबसे ताकतवर सीड कैंडिडेट्स इकट्ठा थे। जैसे ही मैंने वहां कदम रखा दर्जनों शक्तिशाली ऑनर्स ने मुझे लॉक कर लिया। उनमें से एक नजर सबसे ज्यादा खतरनाक थी। मैंने उसकी तरफ देखा। एक छोटे बालों वाला युवा जिसकी पीठ पर विशाल ग्रेट स्वॉर्ड टंगी हुई थी मुझे ठंडी नजरों से घूर रहा था। लियू शिंगवेन, लिनान सिटी का नंबर 1 जीनियस, कमांडर क्लास प्रोफेशन, सोर्ड सेंट। मुझे देखते ही लियू शिंगवेन ने अपनी ग्रेट स्वॉर्ड निकाल ली। तो तुम ही हो ली याओ, जिसने अकेले नाइटमेयर डंजन क्लियर किया था। उसकी बात सुनते ही आसपास मौजूद सभी लोग एकदम शांत हो गए। लियू शिंगवेन ने अपनी सोर्ड की नोक सीधे मेरी भौहों के बीच तान दी। सुना है तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हूँ। इतना कहते ही वह चमकती हुई सोर्ड लाइट में बदल गया और मेरी तरफ बिजली की रफ्तार से झपट पड़ा। ब्लेड स्टॉर्म। लियू शिंगवेन के अटैक के साथ ही पूरा अरीना अनगिनत सोर्ड शैडोज से भर गया, लेकिन मैं अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। सन ऑफ द पेल, रोक दो। टन। एक तेज धातु जैसी आवाज गूंजी। लियू शिंगवेन का सबसे ताकतवर अटैक सन ऑफ द पेल ने सिर्फ एक हाथ से रोक लिया। अपना प्राउड अटैक एक स्केलेटन द्वारा इतनी आसानी से ब्लॉक होते देखकर लियू शिंगवेन की आंखें अविश्वास से फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? मैंने शांत स्वर में कहा। बहुत स्लो हो। मेरी बात खत्म होते ही सन ऑफ द पेल ने पलटकर एक पंच मारा। धड़ाम। लियू शिंगवेन अपनी सोर्ड समेत हवा में कई मीटर दूर जा उड़ा। लगातार 3 बड़े पेड़ों को तोड़ने के बाद जाकर उसका शरीर रुका। उसे जमीन पर खून उगलते हुए देखकर पूरा एग्जाम वेन्यू एकदम शांत हो गया। मैंने उस पर दोबारा अटैक नहीं किया, बस पॉइंट्स रैंकिंग की तरफ देखा। रैंक 1 ली याओ, पॉइंट्स 5000। सभी लोग अभी शॉक से बाहर भी नहीं निकले थे कि अचानक पूरा आसमान खून जैसा लाल हो गया। ब्रॉडकास्ट फिर से गूंजा। वार्निंग, अल्टीमेट बीस्ट टाइड 10 मिनट बाद शुरू होगी। जो कैंडिडेट अंत तक जीवित रहेगा वही सेकंड राउंड में क्वालिफाई करेगा। बीस्ट टाइड सुनते ही सभी कैंडिडेट्स के चेहरे बदल गए। पूरी जमीन कांपने लगी। दूर जंगल से हजारों मॉन्स्टर्स के दौड़ने की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। भागो, फॉर्मेशन बनाओ, जल्दी टीम बनाओ। हर तरफ अफरा तफरी मच गई, लेकिन मैं आराम से जाकर एक साफ बड़े पत्थर पर बैठ गया। एक कैंडिडेट भागते हुए मेरे पास से गुजरा और चिल्लाया, जल्दी भागो वरना मर जाओगे। मैंने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। भागो? वो बीस्ट टाइड नहीं है, वो तो पॉइंट्स है, एक्सपीरियंस है, मेरे लिए पोषण है। दूर से काले बादल जैसी बीस्ट टाइड मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मेरे होंठों पर हल्की स्माइल उभरी। बिल्कुल सही समय। मेरे इंसेक्ट्स भी भूखे हैं। बीस्ट टाइड सुनामी की तरह कैंडिडेट्स की डिफेंस लाइन से टकराई। सिर्फ पहली वेव में ही दर्जनों कैंडिडेट्स सफेद टेलीपोर्ट लाइट में बदलकर बाहर हो गए। उनकी चीखें लगातार गूंज रही थीं। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और बीस्ट टाइड के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। पीछे बचे हुए कैंडिडेट्स मुझे देखकर दंग रह गए। ये क्या करने वाला है? क्या इसे मरना है? उसी समय लेवल 20 का एक आयरन आर्मर टायरेनोसॉयर मेरी तरफ झपटा। मैंने उंगलियां चटकाई। बाहर आओ, फीस्ट शुरू होती है। अगले ही पल जमीन धंस गई। उसके नीचे से लाखों नहीं, पूरे 1 लाख से भी ज्यादा इंसेक्ट सोल्जर्स धरती फाड़कर बाहर निकल आए। उन्होंने उल्टा बीस्ट टाइड को चारों तरफ से घेर लिया। अभी तक खूंखार दिख रहे मॉन्स्टर्स इन भयानक इंसेक्ट्स को देखकर खुद डर से कांपने लगे। उनके मुंह से कराह जैसी आवाजें निकलने लगी। मैंने हाथ उठाया। अटैक। मेरे आदेश के साथ ही काला इंसेक्ट स्वॉर्म पूरे बीस्ट टाइड पर टूट पड़ा। चारों तरफ मांस चबाने की डरावनी आवाजें गूंजने लगी। जो मॉन्स्टर्स अभी कुछ देर पहले कैंडिडेट्स के लिए नाइटमेयर बने हुए थे वे मेरी
इंसेक्ट आर्मी के सामने कागज की तरह फटने लगे। आयरन क्रोकोडाइल सोल्जर एंड्स डिफेंस लाइन तोड़ रही थी और म्यूटेंट मैंटाइजर्स लगातार मॉन्स्टर्स का सफाया कर रही थी। 10 मिनट भी पूरे नहीं हुए थे कि विशाल बीस्ट टाइड पूरी तरह गायब हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ सफेद हड्डियां और पॉइंट्स टोकन्स के पहाड़ बचे थे। पॉइंट्स रैंकिंग पर मेरा स्कोर देखकर पीछे खड़े कैंडिडेट्स के मुंह खुले रह गए। कोई एक शब्द भी नहीं बोल पाया। ये नेशनल मार्शल एग्जाम नहीं, एक इंसान का स्लॉटर हाउस है। उसी समय ब्रॉडकास्ट गूंजा, फर्स्ट राउंड समाप्त, रैंक 1 लिया, पॉइंट्स 1 लाख। टेलीपोर्ट लाइट चमकी और मैं वापस सेंट्रल प्लाजा पहुंच गया। जैसे ही मैं उतरा, चारों तरफ से सम्मान और डर से भरी नजरें मेरी तरफ उठ गईं। लेकिन उन सब में एक नजर झर से भरी हुई थी। स्टेज पर खड़ा लियांग इतना गुस्से में था कि उसका चेहरा काला पड़ चुका था। उसके बगल में खड़ा लीजे अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींचे हुए था कि उसके नाखून हथेलियों में धंस गए थे। रेस्ट एरिया में बैठते ही एग्जामिनर यूनिफॉर्म पहने एक मिडिल एज्ड आदमी मेरे पास आया। तुम ली आओ हो? ली, फैमिली हेड ने तुम्हें एक मैसेज देने के लिए कहा है। मैंने उसकी तरफ देखा। वह धीरे से बोला, अगला राउंड 1-on-1 एरिना बैटल है। अगर समझदार हो तो लीजे यंग मास्टर से मैच होने पर सीधे सरेंडर कर देना। ली, फैमिली हेड ने कहा है, अगर तुम हार मान लोगे तो पुरानी सारी बातें भूल जाएंगे, साथ ही तुम्हें 50 लाख युआन भी दिए जाएंगे। मैं हल्का सा हंसा। 50 लाख? लीजे की जान बस इतनी ही कीमत रखती है? एग्जामिनर का चेहरा बदल गया। युवा हो, इतना घमंड मत करो। लीजे यंग मास्टर एस रैंक शैडो मोनार्क का सेकंड फॉर्म अवेकन कर चुका है। तुम उससे कभी नहीं जीत सकते। मैंने उसकी धमकी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। बस आंखें बंद करके एक शब्द कहा, निकल जाओ। करीब आधे घंटे बाद ब्रॉडकास्ट फिर गूंजा। सेकंड राउंड अरीना बैटल शुरू होती है। पहला मैच ली आओ वर्सेस वांगदली। नाम सुनते ही मैं धीरे धीरे अरीना पर चढ़ गया। मेरा ओपोनेंट करीब 2 मीटर लंबा विशालकाय आदमी था। ए रैंक प्रोफेशन, रॉक गार्डियन। वांगदाली मुझे देखकर हंस पड़ा। लड़के, आज तेरी किस्मत खराब है। मेरी डिफेंस मेरे ही लेवल के किसी वॉरियर द्वारा नहीं तोड़ी जा सकती। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मैंने बस उंगली आगे कर दी। अगले ही पल सन ऑफ द पेल उसके पीछे प्रकट हुआ। धड़ाम, उसने वांगदली को कंधे से एक ही वार में उड़ा दिया। करीब 200 किलो का वह विशाल शरीर गेंद की तरह अरीना से बाहर उड़ गया और जाकर ऑडियंस स्टैंड की दीवार में धंस गया। पूरा स्टेडियम फिर से शांत हो गया। उसके बाद होने वाले सारे मैचेस लगभग कॉपी पेस्ट थे। ओपोनेंट कोई भी हो, प्रोफेशन कोई भी हो, सन ऑफ द पेल के सामने कोई भी 1 सेकंड से ज्यादा नहीं टिक पाया। आखिरकार सेमीफाइनल आ गया। बिग स्क्रीन पर नाम रुक गया, लियाओ वूज लिu शिंगवेन। अपना नाम देखकर लिu शिंगवेन सोर्ड लेकर अरीना पर चढ़ गया। पहले राउंड में मिली हार के बाद वह पूरी तरह बदल चुका था। उसकी ऑरा पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जल्द ही लेवल 20 ब्रेक थ्रू करने वाला हो। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, लियाओ, आइलैंड पर मैं लापरवाह था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें सोर्ड सेंट की असली ताकत दिखाऊंगा। अल्टीमेट स्किल, क्रिम्सन लोटस सोर्ड डांस। उसकी बात खत्म होते ही पूरा शरीर आग के भयंकर बवंडर में बदल गया। ऑडियंस जोरदार तालियों और चीयर से गूंज उठा। मैंने सिर हिलाया। बहुत दिखावा है। आग का तूफान मेरी तरफ बढ़ा। मैंने अपना दायां हाथ उठाया। इंसेक्ट एबिस लैडर, 3rd टियर ट्रूप, रॉक आर्मर, किंग बीटल। मेरे सामने पहाड़ जितना विशाल बीटल प्रकट हो गया। अनगिनत सोर्ड छी उसकी शेल पर बरसने लगी, लेकिन उसकी शेल पर सिर्फ चिंगारियां निकली, एक भी स्क्रैच नहीं आया। ये देखकर लिu शिंगवेन की आंखें बाहर निकलने लगी। डिफेंस भी नहीं टूट रही, ये कैसे हो सकता है? जैसे ही उसकी ताकत खत्म होने लगी, मैंने उंगलियां चटकाई। रॉक आर्मर, किंग बीटल ने जोर से अपना पैर जमीन पर पटका। भयानक शॉकवेव चारों तरफ फैल। लिu शिंगवेन के मुंह से खून निकला। उसका पूरा शरीर अरीना से बाहर जा गिरा। ली याओ विंस, फाइनल में क्वालिफाई। रेफरी पूरे 3 सेकंड तक शॉक में खड़ा रहा, फिर कांपते हाथों से रिजल्ट घोषित किया। फाइनल का ओपोनेंट लीजे। इस समय लीजे अरीना के दूसरी तरफ खड़ा मुझे ठंडी नजरों से देख रहा था। ली फैमिली और मेरे बीच की ये दुश्मनी अब आखिरकार खत्म होने वाली थी। लीजे अरीना पर चढ़ा। उसके पूरे शरीर से काली शैडो एनर्जी निकल रही थी। ली आओ, वो स्केलेटन और बीटल ही तुम्हारे ट्रम्प कार्ड्स हैं। अफसोस, मेरे शैडो डोमेन के सामने सारे समन्स बेकार हैं। इतना कहते ही उसने दोनों हाथ जमीन पर पटके। डोमेन एक्सपेंशन, इटर्नल नाइट डिसेंड्स। एक पल में पूरा एरिना घने अंधेरे में डूब गया। इतना अंधेरा कि हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था। ऑडियंस में हड़कंप मच गया। ये डोमेन है। लीजे ने सिर्फ लेवल 20 पर डोमेन मास्टर कर लिया। घने अंधेरे के बीच मुझे जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। चारों तरफ से लीजी की आवाज गूंजी। महसूस किया, यही है एस रैंक प्रोफेशन की असली ताकत। यही वो पावर है जो पिता ने तुमसे छीन कर मुझे दी थी। इस डोमेन के अंदर मैं भगवान हूँ। मैं हल्का सा हंसा। भगवान, अगर तुम शैडो के मास्टर हो तो मैं तुम्हें असली डार्कनेस दिखाता हूँ। बाहर आओ शैडो स्टॉकर्स। मेरे शब्द खत्म होते ही लीजी के शैडो डोमेन के अंदर अचानक अनगिनत बैंगनी आंखें खुल गईं। ये मेरा नया स्पेशल ट्रूप था। ऐसे इंसेक्ट्स जो सिर्फ शैडो एनर्जी को निगलने के लिए बनाए गए थे। ये क्या हो रहा है? मेरी एनर्जी गायब हो रही है। अंधेरे में लीजे घबरा कर चिल्लाया। मैंने शांत स्वर में आदेश दिया, सब कुछ खा जाओ। चारों तरफ लगातार चबाने की आवाजें आने लगी। लीजी का प्राउड इटर्नल नाइट डोमेन बिस्कुट की तरह मेरे इंसेक्ट्स एक एक और में खाने लगे। कुछ ही सेकंड बाद सूरज की रोशनी फिर से अरीना पर लौट आई। लीजी का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। वह कांपते हुए वहीं खड़ा था। उसके चारों तरफ बैंगनी इंसेक्ट्स का घना झुंड मंडरा रहा था। वो आखिर कौन से मॉन्स्टर हैं? लीजे डर से पीछे हटता गया और धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। यही है तुम्हारी एस रैंक पावर? बहुत कमजोर
जोर। उसी समय स्टेज से ली यांग जोर से चिल्लाया, रुको, हम हार मानते हैं। मैं रुक गया और उसकी तरफ देखा। हार मानते हो? मैंने जमीन पर बैठे लीजी की तरफ उंगली उठाई। मेरी आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज उठी। जब तुम लोगों ने मेरा प्रोफेशन मुझसे छीन लिया था, क्या तब कभी सोचा था कि मैं भी हार मानना चाहता हूँ? जब तुमने मुझे कचरे की तरह घर से बाहर फेंक दिया था, क्या तब एक पल के लिए भी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा? इतना कहकर मैंने लियांग की दहाड़ को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना पैर जोर से लीजे की छाती पर रख दिया। ये वार उस ली आओ की तरफ से है जिसे तुम लोगों ने मार डाला था। क्रैक, हड्डियां टूटने की साफ आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज उठी। लीजे दर्द से सुअर की तरह चीखने लगा और अगले ही पल बेहोश हो गया। मैंने अपना पैर वापस खींच लिया और पूरे स्टेडियम पर नजर डाली। एक भी इंसान में बोलने की हिम्मत नहीं थी। रेफरी कांपती आवाज में रिजल्ट सुनाने लगा। इस नेशनल मार्शल एग्जाम के चैंपियन ली आओ हैं। रिवॉर्ड्स, गॉड रैंक स्किल बुक, इंसेक्ट एम्परर डिसेंड्स, साथ ही ड्रैगन स्पीशीज सीक्रेट रियलम में प्रवेश करने की क्वालिफिकेशन। मैंने अपने हाथ में मौजूद गोल्डन टोकन को देखा और गहरी सांस ली। लीजे अब खत्म हो चुका है। लाइफ फैमिली की इज्जत भी मिट्टी में मिल चुकी है, लेकिन इतना काफी नहीं है। मुझे इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना है। उसी समय मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति एरिना पर आए। ली आओ, मैं मिलिट्री डिपार्टमेंट का जनरल वांग हूँ। क्या फ्रंट लाइन पर जाने में इंटरेस्ट है? वहीं असली हेल है। हेल शब्द सुनते ही मैं मुस्कुरा दिया। इंसेक्ट आर्मी के लिए हेल ही सबसे बेहतरीन डाइनिंग हॉल है। मैं चलूंगा। मेरे ये दो शब्द सुनते ही जनरल वांग के चेहरे पर संतुष्टि भरी स्माइल आ गई। शाबाश लड़के, दम है तुम में। मुझे किसी से विदा लेने का भी मौका नहीं दिया गया। एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर सीधे अरीना के बीच उतर आया। हजारों लोगों की ईर्ष्या भरी नजरों के बीच मैं हेलीकॉप्टर में सवार हो गया। उड़ान के दौरान जनरल वांग ने बादलों की तरफ इशारा किया। ड्रैगन स्पीशीज सीक्रेट रियलम का एंट्रेंस नॉर्दर्न बॉर्डर डिफेंस लाइन के पीछे है। वहीं इंसानों और डिवाइन ओरिजिन मॉन्स्टर्स के बीच सबसे भयानक युद्ध चलता है। मैंने अपने हाथ में पकड़े गोल्डन टोकन को देखा। तो यही मेरा फ्रंट लाइन का टिकट है? जनरल वांग ने सिर हिलाया। ये सिर्फ रिवॉर्ड नहीं, एक ट्रायल भी है। जब तक तुम ड्रैगन स्पीशीज सीक्रेट रियलम से जिंदा वापस नहीं लौटते, तब तक तुम्हें असली बैटलफील्ड पर कदम रखने का अधिकार नहीं मिलेगा। करीब 3 घंटे बाद हेलीकॉप्टर एक विशाल स्टील फोर्ट्रेस जैसी मिलिट्री बेस पर उतरा। पूरे बेस में युद्ध जैसी गंभीर ऑरा फैली हुई थी। जनरल वांग मुझे कई सिक्योरिटी चेक पॉइंट से ले जाते हुए एक विशाल ब्रॉन्ज गेट के सामने पहुंचे। यह मिलिट्री डिपार्टमेंट का रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। चारों तरफ हथियारबंद गार्ड्स तैनात थे। जनरल वांग ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ली आओ, अंदर जाने के बाद जिंदगी और मौत तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी होगी। याद रखना, अंदर सिर्फ ड्रैगन कॉर्प्सेस ही नहीं है, ड्रैगन ब्लड से करप्टेड मॉन्स्टर्स भी हैं और हो सकता है कुछ राइट्स भी छिपे हों। रैट्स शब्द सुनते ही मेरी भौंहें हल्की सी उठ गई। लगता है इस सीक्रेट रियलम की यात्रा उतनी अकेली नहीं होगी। मैंने सिर हिलाया और गोल्डन टोकन को ब्रॉन्ज गेट पर रख दिया। गड़गड़ विशाल गेट धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से प्राचीन और जंगली ऑरा का भयानक झोंका बाहर निकला। मैंने गहरी सांस ली और एक कदम अंदर रख दिया। चारों तरफ की दुनिया घूमने लगी। अगले ही पल मैं एक लाल रंग के विशाल वेस्टलैंड पर खड़ा था। अभी मैं ठीक से उतरा ही था कि मेरे दिमाग में सिस्टम लगातार वार्निंग देने लगा। वार्निंग, हाई लेवल ड्रैगन जीन डिटेक्टेड, हाई लेवल ड्रैगन जीन डिटेक्टेड। इतनी तेज नोटिफिकेशन सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। ये जगह इंसेक्ट इवोल्यूशन के लिए हेवन है। मैंने अभी एक कदम ही बढ़ाया था कि मेरे पैरों के नीचे की जमीन अचानक फट गई। उसमें से मगरमच्छ जैसी बॉडी और पूरे शरीर पर लाल बालों वाला एक मॉन्स्टर बाहर निकला। उसने अपना विशाल मुंह खोलकर सीधे मेरी टांग पर हमला कर दिया। लेवल 25 ड्रैगन ब्लड लिजर्ड। मैंने उस साधारण मॉन्स्टर की तरफ देखा और उंगली तक नहीं हिलाई। सन ऑफ द पेल, एक सफेद शैडो बिजली की तरह चमकी। बोन आर्मर पहने सन ऑफ द पेल पल भर में ड्रैगन ब्लड लिजर्ड के सिर के ऊपर पहुंच गया। उसने कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट भी नहीं किया। उसकी बोन ब्लेड मक्खन की तरह ड्रैगन ब्लड लिजर्ड की कठोर स्कल के आर पार निकल गई। ड्रैगन ब्लड लिजर्ड 2 बार तड़पा और मर गया। लेवल 25 ड्रैगन ब्लड लिजर्ड डिफीटेड। रिवॉर्ड, एक ड्रैगन ब्लड एसेंस। मैं उसके शव के पास गया। उससे निकलती लाल रोशनी को देखते हुए बोला, सिस्टम डवोर। मेरे आदेश के साथ ही कुछ फॉरेजर एंट्स उसके शव पर चढ़ गए। डिवावर सक्सेसफुल। थोड़ी मात्रा में ड्रैगन जीन एक्सट्रैक्ट की गई। इंसेक्ट ट्रूप्स में एवोल्यूशन शुरू हो रही है। सिस्टम पैनल पर बढ़ती प्रोग्रेस बार को देखकर मेरी आंखों में उत्साह भर गया। अगर मुझे किसी असली ड्रैगन की डेड बॉडी मिल जाए तो मेरी इंसेक्ट आर्मी किस रूप में विकसित होगी। यही सोचते हुए मैं सीक्रेट रियल्म के और अंदर बढ़ता गया। जितना अंदर जाता गया उतने ही ज्यादा ड्रैगन ब्लड मॉन्स्टर्स दिखाई देने लगे। 2 हेडेड ड्रैगन वल्चर्स, अर्थ ड्रैगन बीस्ट्स, ड्रैगन ब्लड डेमनिक एपिस। जो मॉन्स्टर्स बाहरी दुनिया में बेहद रेयर माने जाते थे, वे यहाँ मेरी इंसेक्ट आर्मी का फूड बन चुके थे। लगातार डिवोर करने के साथ मेरे इंसेक्ट्स भी बदलने लगे। पहले पूरी तरह काले दिखने वाले फॉरेजर एंट्स के शेल पर अब गहरे लाल ड्रैगन पैटर्न्स उभर आए। उनकी बाइट फोर्स 2 गुनी हो गई। आयरन क्रोकोडाइल सोल्जर एंट्स का शरीर और लंबा हो गया। उनके जबड़ों से हल्की ड्रैगन ऑरा निकलने लगी। यहाँ तक कि सन ऑफ द पैल की बोन आर्मर पर भी हल्की सुनहरी चमक दिखाई देने लगी। मैं लगातार मॉन्स्टर्स का सफाया कर रहा था कि अचानक सामने से जोरदार बैटल की आवाज आई। साथ ही
कुछ ऐसी भाषा सुनाई दी जो मुझे समझ नहीं आई। चेरी ब्लॉसम लैंग्वेज। मैं वहीं रुक गया। मेरी आंखों में ठंडी चमक उभरी। ये ड्रैगन नेशन का रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ फॉरेनर्स कैसे आ गए? मैं एक विशाल ड्रैगन बोन के पीछे छिप गया और सामने झांक कर देखा। वैली के अंदर दो ग्रुप्स आमने सामने खड़े थे। एक तरफ ड्रैगन नेशन के कई प्रोफेशन यूजर्स थे, उनके शरीर पर कई घाव थे। वे एक केव एंट्रेंस की रक्षा करते हुए पीठ से पीठ मिलाकर खड़े थे। दूसरी तरफ 7-8 मास्क पहने ब्लैक क्लोथ्ड लोग थे। उनके हाथों में कटानास थी। उनकी आंखों में ठंडी हत्या की चमक थी। उनका लीडर टूटी फूटी ड्रैगन नेशन लैंग्वेज में बोला, ड्रैगन क्रिस्टल हमें दे दो तो तुम्हारी बॉडी सलामत छोड़ देंगे। ड्रैगन नेशन की तरफ खड़े एक घायल कैप्टन ने खून थूकते हुए जवाब दिया, सपने देखना बंद करो, ये ड्रैगन नेशन की चीज है, तुम जैसे लुटेरे इसे कभी नहीं ले जा सकते। ब्लैक क्लॉथेड लीडर ठंडी हंसी हंसा, तो फिर सबको मार डालो। जब ड्रैगन नेशन के सोल्जर्स लगभग मरने ही वाले थे, मैं ड्रैगन बोन के पीछे से बाहर निकल आया। काफी भीड़ है यहाँ, अगर मैं भी ज्वाइन कर लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मेरी आवाज सुनते ही दोनों तरफ के लोग एक साथ मेरी तरफ देखने लगे। ब्लैक क्लोथ्ड लीडर ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। जब उसने देखा कि मैं अकेला हूँ तो उसकी आंखों में तिरस्कार भर गया। मूर्ख ड्रैगन नेशन का लड़का। उसकी ये बात सुनते ही मेरे चेहरे की स्माइल गायब हो गई। मैंने सोचा था तुम लोगों को पूरी बॉडी के साथ मरने दूंगा, मैंने धीरे से कहा, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं रही। लीडर गुस्से से चिल्लाया, बाका, इसे मार डालो। 3 ब्लैक क्लोथ्ड लोग पल भर में गायब हो गए। वे स्टेल्थ टाइप निंजा प्रोफेशन यूजर्स थे। मैं सामने खाली जगह को देखता रहा, जरा भी नहीं हिला। मेरी इंसेक्ट आर्मी के सामने तुम्हारी हार्ट बीट, बिजली की गड़गड़ाहट जितनी तेज सुनाई देती है। मैंने उंगलियां चटकाई। म्यूटेंट मेंटाइसिस, हार्वेस्ट, स्विश स्विश स्विश। हवा में अचानक 3 खून की धारें उछली। वे तीनों इनविजिबल निंजाज मेरे पास पहुंच भी नहीं पाए थे कि विकसित हो चुके म्यूटेंट मेंटाइसिस ने पीछे से उनके दिल आर पार कर दिए। नानी, हवा में अचानक प्रकट हुई उन हरी म्यूटेंट मेंटाइसिस को देखकर बाकी ब्लैक क्लोथ लोग बुरी तरह घबरा गए। मॉन्स्टर, ये आखिर कौन से मॉन्स्टर हैं? उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने साथियों की बॉडीज को कुछ एंट्स द्वारा घसीट कर खाते हुए देखा। पहली बार उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दिया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है। मैंने उन्हें सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। पूरी आर्मी अटैक! जमीन फट गई। ड्रैगन ब्लड से एनहांस्ड हजारों इंसेक्ट्स बाहर निकल आए। उस पल पूरी वैली सचमुच हेल बन गई। उन निंजास की सोड और म्यूटेटेड इंसेक्ट्स की शेल पर सिर्फ हल्के निशान छोड़ पा रही थी, लेकिन मेरे हर इंसेक्ट का एक अटैक उनके शरीर से बड़ा मांस का टुकड़ा नोच लेता था। लीडर ने सिचुएशन बिगड़ती देख स्मोक बॉम्ब जमीन पर फेंकी और भागने के लिए मुड़ा। भागना चाहते हो? मैंने ठंडी हंसी हंसी। सन ऑफ द पेल सफेद रोशनी बनकर उसके पीछे पहुंच गया। लीडर की दोनों टांगे एक ही वार में कटकर अलग हो गई। मैं उसके पास पहुंचा और उसके हाथ पर पैर रख दिया। बोलो, तुम लोग अंदर कैसे आए और कितने लोग बाकी हैं? लीडर दर्द से पसीने पसीने हो चुका था, लेकिन फिर भी दांत भींच कर चिल्लाया, महान चेरी ब्लॉसम एम्पायर अमर रहे। इतना कहकर वह अपनी जीभ काटकर सुइसाइड करने ही वाला था। मरना चाहते हो? मैंने हाथ हिलाया। एक ब्रेन पैरासाइट वर्म उसके नाक के अंदर घुस गया। लीडर की दिल दहला देने वाली चीख पूरे वैली में गूंज उठी। उसकी आंखें पलट गईं। कुछ सेकंड बाद वह कठपुतली की तरह शांत हो गया। उसकी नजरें खाली हो चुकी थीं। मैंने आदेश दिया, मेरे सवालों का जवाब दो। उसने बिना किसी भावना के कहा, हम स्पेस रिफ्ट के जरिए अंदर आए हैं। हमारा मिशन ड्रैगन एम्परर इंग्रस चुराना है। ड्रैगन एम्परर एग। ये 4 शब्द सुनते ही मेरी आंखें सिकुड़ गईं। इस सीक्रेट रियलम में एक जीवित ड्रैगन एग भी मौजूद था। जरूरी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद मैंने उस लीडर को खत्म कर दिया। फिर ड्रैगन नेशन के उन सोल्जर्स से विदा ली और पूरी स्पीड से कोर एरिया की तरफ बढ़ गया। अब जबकि मुझे ड्रैगन एम्परर एग के बारे में पता चल चुका है, तो उसे किसी और के हाथ नहीं लगने दूंगा। जैसे जैसे मैं कोर एरिया के करीब पहुंचा, आसपास का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। जमीन बहते हुए लावा में बदल चुकी थी। सिस्टम ने वार्निंग दी, एनवायरमेंट टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। कुछ लो टियर इंसेक्ट्स लगातार एचपी खो रहे हैं। मैंने भौहें सिकोड़ ली। उसी समय सामने का लावा लेक अचानक उबलने लगा। उसमें से करीब 10 मीटर ऊंचा एक विशाल फ्लेम जायंट बाहर निकला। लेवल 30 एलीट मॉन्स्टर लावा ट्रॉल। उस लावा से ढके मॉन्स्टर को देखकर मैं बिल्कुल नहीं घबराया, बल्कि मुस्कुरा दिया। आग से डर लगता है तो आग से ही आग को हराते हैं। मैंने हाथ उठाया। इंसेक्ट एबिस लैडर 4th टियर ट्रूप एक्सप्लोसिव फायर क्रिस्टल ड्रैगन फ्लाइज। हजारों लाल रंग की ड्रैगन फ्लाइज जिनकी पूंछ एक्सप्लोजन एनर्जी से चमक रही थी, आसमान में उड़ गई। ये सिर्फ फायर इम्यून ही नहीं है, बल्कि हीट एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर सकती है। जाओ, इसे अच्छा सा लावा बात करा दो। वे बॉम्बर एयरक्राफ्ट की तरह लावा ट्रॉल पर टूट पड़ी। लावा ट्रॉल ने अपने विशाल मुक्कों से उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन उनकी स्पीड के सामने वे कुछ नहीं कर पाया। पहली फायर क्रिस्टल ड्रैगन फ्लाई उसके शरीर से टकराई। धड़ाम! भयानक एक्सप्लोजन हुआ। उसके बाद लगातार एक्सप्लोजन शुरू हो गए। पूरे लावा लेक में सैकड़ों मीटर ऊंची लावा वेव्स उठने लगी। लावा ट्रोल की रॉक आर्मर पूरी तरह टूट गई। उसका कोर बाहर दिखाई देने लगा। सन ऑफ द पेल फिनिश इट। सन ऑफ द पेल पहले से तैयार था। वह उछलते हुए पत्थरों पर दौड़कर आसमान में पहुंचा। उसकी बोन ब्लेड अचानक 3 मीटर लंबी हो गई। वह एक विशाल बायोलॉजिकल ग्रेट स्वॉर्ड में बदल गई। एक ही वार और लावा ट्रोल का कोर चकनाचूर हो गया। गेट कीपर मॉन्स्टर खत्म
खत्म करने के बाद आखिरकार मैंने अपना असली टारगेट देख लिया। लावा लेक के बीचों बीच लाल क्रिस्टल से बना एक विशाल ऑल्टर था। उसके बीच हवा में एक इंसान जितना बड़ा गोल्डन एग तैर रहा था। उसके शेल पर प्राचीन ड्रैगन पैटर्न्स बने हुए थे। वह किसी जीवित दिल की तरह धीरे धीरे धड़क रहा था। यही है ड्रैगन एम्परर एग। मैंने गहरी सांस ली। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। अगर मैं इसे डिवोर कर लूं तो मैं असली ड्रैगन टाइप इंसेक्ट आर्मी हैच कर सकूंगा। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ने वाला था, ऊपर से एक मजाक उड़ाती आवाज सुनाई दी। हाँ, क्या शानदार प्रदर्शन था। मैंने तुरंत ऊपर देखा। ऑल्टर के सबसे ऊपर न जाने कब सफेद सूट पहने, गोल्डन फ्रेम ग्लासेस लगाए एक आदमी खड़ा हो चुका था। उसके हाथ में रेड वाइन का ग्लास था। वह ऊपर से मुझे शांत नजरों से देख रहा था। सोचा नहीं था ड्रैगन नेशन में तुम्हारे जैसा इंसेक्ट मास्टर भी होगा। उसने धीरे धीरे वाइन ग्लास घुमाया। अफसोस, ये एग अब मेरा है। उस आदमी को देखकर मेरा पूरा शरीर सतर्क हो गया। सबसे हैरानी की बात, मेरी इंसेक्ट विजन तक को पता नहीं चला कि वह वहां कब आया। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वह हल्का सा मुस्कुराया, अपने चश्मे को ठीक करते हुए बोला, होली चर्च का 8वां बिशप क्रिस। उसका नाम सुनते ही मेरी आंखें सिकुड़ गईं। होली चर्च पश्चिम की सबसे शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशंस में से एक थी और बिशप बनने वाला कम से कम लेवल 40 से ऊपर का सेकंड अवेकनिंग एक्सपर्ट होता था। क्रिस ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। युवा, तुमने मेरे लिए रास्ता साफ कर दिया है। उस एहसान के बदले मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। मेरा कुत्ता बन जाओ। ये ड्रैगन एग जब हैच होगा तो इससे मिलने वाला ड्रैगन ब्लड मैं तुम्हें एक बूंद इनाम में दे सकता हूँ। ये सुनकर मैं हंस पड़ा। हाँ, कुत्ता बनूं। मेरे इंसेक्ट स्वार्म को सच में एक कुत्ते की कमी है और मुझे लगता है तुम उसके लिए बिल्कुल सही हो। मेरी बात सुनते ही क्रिस के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। मौत बुला रहे हो? उसने अपना हाथ उठाया और एक उंगली मेरी तरफ तान दी। होली लाइट जजमेंट। अगले ही पल आसमान से बाल्टी जितना मोटा सफेद लाइट बीम बिजली की रफ्तार से नीचे गिरा, इतनी तेज कि उसे बचना नामुमकिन था। रॉक आर्मर किंग बग्स आर्मर स्टैक। दर्जनों रॉक आर्मर किंग बग्स एक पल में एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और काले पिरामिड जैसी शील्ड वॉल बना दी। लाइट बीम उस शील्ड वॉल से टकराया और तुरंत दर्जनों आर्मर लेयर्स को चीरता हुआ अंदर घुस गया। लेकिन आखिरकार उसे रोक लिया गया। ओह, तुम मेरी एक अटैक भी रोक सकते हो। देखता हूँ कितनी बार रोक पाते हो। ये कहकर उसने दोनों हाथ फैला दिए। अगले ही पल आसमान में वैसी ही दर्जनों लाइट बीम्स बन गए। 10,000 लाइट्स एग्जीक्यूशन। सिर के ऊपर दुनिया खत्म कर देने वाले उस अटैक को देखकर मुझे समझ आ गया कि नॉर्मल तरीके से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। लेवल गैप बहुत ज्यादा था। अगर बच नहीं सकता तो बचने की कोशिश ही क्यों करूं? सेल्फ डिस्ट्रक्ट चार्ज। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे पागलपन भरा आदेश दिया। सारे कीड़े डिफेंस छोड़ दें और पूरी स्पीड से ऑल्टर पर खड़े क्रिस की तरफ हमला करो। पागल! क्रिस का चेहरा बदल गया। उसे मजबूर होकर अपना अटैक रोकना पड़ा और डिफेंस लेना पड़ा। होली लाइट शील्ड पूरा इंसेक्ट स्वॉर्म शील्ड से टकराया और एक के बाद एक धमाके होने लगे। यही मेरा असली मौका है। पेल चाइल्ड फ्यूजन। मैंने जोर से दहाड़ लगाई। मेरे पास खड़ा पेल चाइल्ड अचानक मुड़ा और सफेद रोशनी बनकर सीधा मेरे शरीर में समा गया। यूनिक स्किल एक्टिवेट। किंग्स डिसेंट। एक पल में हड्डियों से बनी सफेद बायो आर्मर मेरे पूरे शरीर पर चढ़ गई। साथ ही मेरे हाथ में मौत की औरात छोड़ने वाली बोन ब्लेड बन गई। अपने शरीर में 10 गुना बढ़ी हुई ताकत महसूस करते ही मैंने जमीन पर जोर से पैर मारा। धड़ाम! जमीन फट गई और मैं सफेद मिसाइल की तरह एक झटके में क्रिस के सामने पहुंच गया। ड्रैगन स्लेयर। मेरी और पेल चाइल्ड दोनों की पूरी ताकत से भरा यह वार सीधा होली लाइट शील्ड पर गिरा। धड़ाम! शील्ड चकनाचूर हो गया। क्रिस कुछ समझ पाता उससे पहले ही मेरी बोन ब्लेड नीचे गिर चुकी थी। उसका सिर जमीन पर लुढ़क गया। उसकी फैली हुई आंखों में अब भी डर साफ दिखाई दे रहा था। लेवल 45 रेड बिशप को किल किया गया। EXP पूरी भर गई। लेवल बढ़कर 25 हो गया। उस बिना सिर वाली लाश को देखते हुए मैंने फ्यूजन स्टेट खत्म कर दी। मेरे पास लूट देखने का भी समय नहीं था क्योंकि मेरी नजर पहले ही ऑल्टर के बीचों बीच रखे उस गोल्डन ड्रैगन एम्परर एग पर टिक चुकी थी। वह इस समय सुनहरी रोशनी छोड़ रहा था। सिस्टम डवोर। मैंने दोनों हाथ उस तपते हुए एग शेल पर रख दिए। डिंग! मिथिकल क्रिएचर डिटेक्ट हुई। फ्लेम ड्रैगन एम्परर एग। ऑप्शन 1, सीधे हैच करें और डिवाइन बीस्ट पेट प्राप्त करें। ऑप्शन 2, इसके जीन्स को एक्सट्रैक्ट करके इंसेक्ट नेस्ट में मर्ज करें और इंसेक्ट रेस की बिल्कुल नई एवोल्यूशन रूट अनलॉक करें। इन दोनों ऑप्शंस को देखकर मैंने बिना एक पल गंवाए ऑप्शन 2 चुन लिया। एंटायर रेस एवोल्यूशन। कठोर ड्रैगन एग टूट गया। उसके अंदर का सुनहरा लिक्विड लगातार सिस्टम स्पेस में जाने लगा। बधाई हो, होस्ट फ्यूजन सफल रहा। न्यू यूनिट अनलॉक। इन्फर्नो ड्रैगन बग। न्यू टैलेंट अनलॉक। ड्रैगन माइट स्वॉर्म। सभी एट्रीब्यूट्स में 30% वृद्धि। सिस्टम की आवाज के साथ ही मेरे सामने इंसेक्ट रेस की एक बिल्कुल नई स्पीशीज प्रकट हुई। उसका शरीर लंबा था। पूरा शरीर लाल ड्रैगन स्केल्स से ढका हुआ था। पीठ पर मांस से बने 2 विशाल पंख थे और उसके मुंह से लावे जैसी लार टपक रही थी। यही था ड्रैगन और इंसेक्ट के जीन से बना परफेक्ट किलिंग मशीन। इन्फेर्नो ड्रैगन बग। अटैक के साथ ड्रैगन मैग्मा डैमेज। हबिको पे फ्लाइंग एबिलिटी भी उपलब्ध। उसकी शानदार स्टेटस पैनल देखकर मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। अब इसकी मदद से आने वाली वॉर जीतने का पूरा भरोसा है। मैंने हाथ घुमाया और सारे इंसेक्ट्स को स्पेस में वापस रख लिया। फिर मैंने एको स्क्रोल निकाला और उसे तोड़ दिया। व्हाइट लाइट फ्लैश। अगले ही पल मैं ढाने वाले ड्रैगन सीक्रेट रेल्म से गायब हो गया। अगला पड़ाव अबिस फ्रंटलाइन। 2 दिन बाद बेजिंग बेस।
बेस, टेलीपोर्ट हॉल। जनरल वांग बेचैनी से चक्कर लगा रहे थे। 2 दिन हो गए, अब तक कोई खबर क्यों नहीं? तभी टेलीपोर्ट अरे चमक उठा। मैं उसमें से बाहर निकला। पूरा शरीर खून की गंध से भरा हुआ था। मुझे देखते ही जनरल वांग की आंखें चमक उठी। क्या हुआ? ड्रैगन क्रिस्टल मिल गया? मैंने सिर हिला दिया। उनकी आंखों की चमक तुरंत फीकी पड़ गई। कोई बात नहीं मिला तो भी ठीक है, कम से कम तुम जिंदा लौट आए। मैंने उनकी बात बीच में ही काट दी। होठों पर हल्की स्माइल आई। ड्रैगन क्रिस्टल नहीं मिला, लेकिन ड्रैगन एग खा गया। ये सुनते ही जनरल वांग का पैर फिसल गया। वह लगभग गिर ही पड़े। क्या कहा? लेजेंडरी ड्रैगन एम्परर एग? मैंने सिर हिलाया। और वैसे ही क्रिस नाम के एक रेड बिशप को भी खत्म कर दिया। जनरल वांग अभी ये खबर पचा भी नहीं पाए थे कि पूरे बेस में कानों को चीर देने वाला अलार्म बज उठा। लेवल 1 कॉम्बैट अलर्ट। एबिस रिफ्ट में दंगा शुरू। एंशिएंट रेस वैंगार्ड पहली डिफेंस लाइन तोड़ चुकी है। एंशिएंट रेस। यह शब्द सुनते ही जनरल वांग का चेहरा सफेद पड़ गया। सब खत्म। वह अबिस की रॉयल फैमिली है। सेम लेवल पर उन्हें कोई नहीं हरा सकता। मैंने बड़ी स्क्रीन पर उस खून जैसी लाल होती जगह को देखा। मेरी आंखों में युद्ध की आग भड़क उठी। रॉयल फैमिली, चलो जरा उनसे भी मिल लेते हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से मैं फ्रंट लाइन पहुंचा। जैसे ही प्लेन से उतरा, नाक में खून और बारूद की तेज बदबू भर गई। आसमान धूसर था। दूर दूर तक लगातार धमाकों की आवाजें और मॉन्स्टर्स की दहाड़ सुनाई दे रही थी। सिटी वॉल पर अनगिनत घायल सैनिक नीचे लाए जा रहे थे। चारों तरफ कटे हुए हाथ पैर बिखरे पड़े थे। गैप बंद करो, मॉन्स्टर्स फिर चढ़ाए हैं। ब्रॉडकास्ट की चीख सुनकर मैं तेजी से सिटी वॉल पर चढ़ गया। नीचे मैदान में नजर डाली तो जहां तक आंख जाती थी, काले घूल्स का समुद्र फैला हुआ था। उनकी संख्या काली लहरों जैसी लग रही थी। उन मॉन्स्टर्स के बीच दर्जनों विशाल सीज बीस्ट्स लगातार सिटी गेट पर टक्कर मार रहे थे। हर टक्कर के साथ पूरी सिटी वॉल कांप उठती थी। पूरा खून से लथपथ एक सैनिक कमांडर के सामने दौड़ता हुआ आया। सब खत्म, अब नहीं रोक पाएंगे। वेपन सिटी वॉल टूट गई। रोक नहीं सकते तो भी रोकना होगा। हमारे पीछे हजारों लाखों घरों की रोशनी है। मरना पड़े तो सिटी वॉल पर मरना। उसी समय एक विशाल सीज बीस्ट सिटी वॉल का गैप तोड़कर अंदर घुस आया। सैकड़ों गूल्स उस गैप से शहर में घुस पड़े, जिसे देखते उसी को काटने लगे। डिफेंस लाइन टूटने ही वाली थी। कमांडर ने अपनी तलवार निकाली। वह आखिरी लड़ाई लड़ने ही वाले थे, लेकिन उनके आगे बढ़ने से पहले उनके कानों में एक शांत आवाज गूंजी, हटो। कमांडर एक पल के लिए रुक गए। उन्होंने मुड़कर देखा। काले विंडकोट पहने एक नौजवान न जाने कब गैप के सामने खड़ा हो चुका था। तुम कौन हो? जल्दी वापस आओ, वहाँ बहुत खतरा है। मैंने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस अंदर घुसते घूल्स को देखकर मुस्कुराया। ऐसा कूड़ा भी खुद को लीजन कहता है। इतना कहकर मैंने हाथ उठा दिया। बाहर आओ और इन्हें असली सबक सिखाओ। वॉइड कांप उठा। सैकड़ों डरावने इन्फर्नो ड्रैगन बग्स हवा में प्रकट हो गए। उन्होंने अपने विशाल मांसल पंख फैलाए और आसमान में मंडराने लगे। वो ड्रैगन है। कमांडर पूरी तरह स्तब्ध रह गए। अगले ही पल मैंने हाथ घुमाया। सैकड़ों ड्रैगन मैग्मा स्ट्रीम्स आसमान से बरस पड़े। उन्होंने गैप पर मौजूद सभी गोल्स को ढक लिया। नतीजा तय था। वे खूंखार गोल्स सीधे वेपर बनकर गायब हो गए। ये कैसी फायर पावर है? आसपास के सैनिक गोली चलाना तक भूल गए। सब सामने जलते हुए अग्निसागर को देखते रह गए। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। डीप एबिस एक्टिवेट। मैंने दोनों हाथ सिटी वॉल पर रख दिए। अनगिनत चैम्बर एंट्स दीवार से नीचे उतरने लगी। वे काले झरने की तरह मॉन्स्टर्स की सेना में घुस गईं और पागलों की तरह उन्हें चीरने लगी। उस पल जो संख्या का एडवांटेज अब तक मॉन्स्टर्स के पास था, वह पूरी तरह खत्म हो गया। सिटी वॉल के नीचे पूरी मॉन्स्टर आर्मी अफरा तफरी में पड़ चुकी थी। मैंने मुड़कर अब भी स्तब्ध खड़े कमांडर की तरफ देखा। अब भी क्या देख रहे हो? तमाशा? कमांडर जैसे नींद से जागा। उसकी आंखों में बेहद खुशी चमक उठी। काउंटर अटैक। सभी सैनिक सुनो, इस महान योद्धा के साथ मिलकर काउंटर अटैक करो। मेरा इंसेक्ट स्वार्म सीधा पलटवार करने निकल पड़ा और बैटलफील्ड के बीचों बीच मैं विशाल रॉक आर्मर किंग बग की पीठ पर बैठा था, मानो अपना साम्राज्य देखने निकला कोई किंग हो। जब भी कोई हाई लेवल मॉन्स्टर सामने आता, पायल चाइल्ड सफेद रोशनी बनकर एक ही वार में उसका सिर काट देता। ये युद्ध दिन से शुरू होकर सीधे रात तक चलता रहा। आखिरकार आखिरी गोल भी इन फेरो ड्रैगन बग की आग में राख बन गया। हम जीत का जश्न मनाने ही वाले थे कि अचानक पूरी धरती जोरों से कांप उठी। दूर अबिस रिफ्ट से एक अजीब एनर्जी वेव निकली। जो डिमोनिक एनर्जी बिखर चुकी थी, वह फिर से इकट्ठी होने लगी और एक विशाल बोन पोर्टल में बदल गई। वो क्या है? दूर खड़े कमांडर ने डर से चिल्लाकर कहा। पोर्टल के अंदर से धीरे धीरे 5 आकृतियां बाहर आईं। उनके पूरे शरीर सफेद हड्डियों से बने थे। सिर्फ 5 लोग थे, लेकिन उनकी ऑरा इतनी भयानक थी कि पूरे बैटलफील्ड की हवा जैसे जम गई। वार्निंग, अबिस रॉयल फैमिली डिटेक्ट हुई। बोन क्लैन एलीट, एवरेज लेवल 50। उन 5 मॉन्स्टर्स को देखकर मेरी आंखें सिकुड़ गईं। बोन क्लैन, अबिस की रॉयल फैमिली। सबसे आगे खड़े बोन क्लैन मेंबर ने हड्डियों के रगड़ने जैसी डरावनी आवाज निकाली, मानो मेरा मजाक उड़ा रहा हो। इंसान, तुम्हारे कीड़े दिलचस्प हैं, लेकिन एब्सोल्यूट बोन आर्मर के सामने तुम्हारे कीड़े हमारे दांत तक नहीं तोड़ सकते। बहुत बोल लिया, मैंने ठंडी आवाज में कहा। तुम्हें सच में लगता है अभी तक यही मेरी पूरी ताकत थी? मैंने दोनों हाथ फैलाकर पूरे बैटलफील्ड को अपनी बाहों में समेट लिया। अब तुम्हें दिखाता हूँ असली इंसेक्ट नेस्ट कैलेमिटी क्या होती है। सिस्टम, सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करके सिर्फ सेल्फ डिस्ट्रक्ट फ्लाई बग्स हैच करो। अगले ही पल पूरी धरती कांपने लगी, मानो सचमुच भूकंप आ गया हो। इसके तुरंत बाद ऐसा नजारा सामने आया जिसने वहां मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े कर दिए। कई किलोमीटर तक फैली पूरी जमीन एक साथ फट गई और अनगिनत चांदी जैसे
सफेद बीटल्स फव्वारों की तरह जमीन से बाहर निकलने लगे। उनके पास न तेज पंजे थे न नुकीले दांत, लेकिन उनके पूरे शरीर से बेहद अस्थिर एनर्जी की चमक निकल रही थी। सबसे डरावनी बात उनकी संख्या थी, पूरे 10 लाख। ये आखिर है क्या? चारों तरफ उमड़ती उस चांदी जैसी लहर को देखकर बोन क्लैन लीडर की आंखों में जलती सोल फ्लेम जोरों से कांप उठी। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। मार डालो, मैंने बस एक शब्द कहा, अटैक। आदेश मिलते ही 10 लाख सेल्फ डिस्ट्रक्ट फ्लाई बग्स पागलों की तरह उन 5 बोन क्लैन एलीट्स पर टूट पड़े। दूर हटो घटिया कीड़ों। बोन क्लैन के योद्धा अपनी बोन ब्लेड्स पागलों की तरह घुमाने लगे। हर वार में सैकड़ों हजारों फ्लाई बग्स मर रहे थे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। 1000 मरते तो अगले ही पल 10,000 और पहुंच जाते। ये लड़ाई नहीं थी, ये पूरी तरह डुबो देने वाली बाढ़ थी। ये सब कुछ निगल जाने वाला प्रलय था। पहला फ्लाई बग बोन क्लैन लीडर की टांग पर चढ़ा, धड़ाम, विस्फोट हुआ। उसकी बोन आर्मर में दरार पड़ गई। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। नहीं, यह असंभव है। बोन क्लैन लीडर डर से चीख उठा। वह भागना चाहता था, आसमान में उड़ना चाहता था, लेकिन इन्फर्नो ड्रैगन बग्स पहले ही पूरे आसमान को घेर चुके थे। अनगिनत ड्रैगन मैग्मा अटैक्स ने उसे वापस जमीन पर धकेल दिया। उसकी दर्द भरी चीख पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठी। यह युद्ध नहीं था, यह पागलपन से भरी इच्छा शक्ति द्वारा किया जा रहा एक तरफा नरसंहार था। यह एबिस के शक्तिशाली योद्धाओं की सबके सामने दी जा रही सजा थी। सिर्फ कुछ ही पल बीते और जब लगातार होते विस्फोट आखिरकार रुक गए तो धूल धीरे धीरे बैठने लगी। विशाल मैदान में उन 5 जगहों पर जहां अभी कुछ देर पहले बोन क्लैन एलाइट्स खड़े थे, अब सिर्फ राख बची थी। वह राख भी तेजी से हवा में बिखर रही थी। एक ढंग का अवशेष तक नहीं बचा था। चारों तरफ सैकड़ों मीटर तक सिर्फ चांदी जैसे सफेद फ्लाई बग्स की लाशों की मोटी परत बिछी हुई थी। वे 5 बोन क्लैन एलीट्स, जिनका नाम सुनकर मिलिट्री तक कांप उठती थी, पूरी तरह मिट चुके थे। पूरा बैटलफील्ड मौत जैसी खामोशी में डूब गया। चाहे सैनिक हो या कमांडर, सब बस उस दृश्य को देखते रह गए, यहाँ तक कि सांस लेना भी भूल गए। मैं कीड़ों की लाशों से बने पहाड़ के ऊपर खड़ा था। मेरी नजर दूर मौजूद एबिस रिफ्ट पर टिकी हुई थी। इस युद्ध के बाद मेरा नाम एबिस का सबसे भयानक नाइटमेयर बनने वाला था। सिस्टम बैटल रिजल्ट्स दिखाओ। डिंग, बोन क्लैन एलीट्स 5 किल, लेवल बढ़कर 30 हो गया। करंट इंसेक्ट स्वॉर्म काउंट 1 करोड़। स्टेटस पैनल पर दिख रहे आंकड़ों को देखकर मैं धीरे से मुड़ा। अब मेरी पीठ एबिस की तरफ थी। हवा में मेरा विंडकोट जोरों से लहरा रहा था। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को बता दो, फर्स्ट डिफेंस लाइन बचा ली गई है। इतना कहकर मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं बचे हुए पेल चाइल्ड और इन्फर्नो ड्रैगन बग्स को साथ लेकर धीरे धीरे बारूद के धुएं में गायब हो गया और मेरे पीछे अनगिनत सैनिकों ने अपने हथियार आसमान की ओर उठा दिए। पूरा बैटलफील्ड धरती हिला देने वाली जयकार से गूंज उठा। इंसेक्ट ओवरलॉर्ड, मैं यही हूँ। आज से इस दुनिया पर राज मैं करूंगा।